Hello everyone, welcome to this lecture. I am Rahul Jain from the Mentalist Academy. We are doing some questions from H.C. Verma book. This is question number 24 from the exercises. The question says, find the area bounded under the curve y is equal to 3x square plus 6x plus 7 and the x-axis with the ordinates at x is equal to 5 and x is equal to 10. हमें इस क्वेश्चन में एक कर्व गिवन है, एक पैराबोलिक कर्व गिवन है. उस पैराबोलिक कर्व का, कोई ये पैराबोलिक कर्व है, उस पैराबोलिक कर्व का आपको एरिया निकालना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 5 से लेकर x इज इक्वल टू 10 तक विद दी x एक्सिस. यानी इस पैराबोला ने इन बाउंड्रीज के बीच में, इस x एक्सिस के बीच में ये कितना एरिया कंटेन किया है, कितना एरिया बाउंड किया है, हमें ये फाइंड आउट करना है. ये फाइंड आउट करने से पहले हमें इसके पीछे की जो थ्योरी है वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. हम किसी भी जनरल कर्व का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं विद द एक्स एक्सिस अंडर द कंस्ट्रेंट्स. तो वो निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम लोग. देखो कोई भी एक ये जनरल कर्व है, मुझे क्या करना है, मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है. इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मान लो ये x इज इक्वल टू a है, ये x इज इक्वल टू b है, ये कोई fx कर्व है और मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है इसके बीच का. तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एरिया को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देता हूं. बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहा हूं, मैं इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहा हूं. ये जो डिस्टेंस है ये कुछ बहुत छोटा डिस्टेंस है. ये इस डिस्टेंस को लेट्स से ये है dx. इतना छोटा dx डिस्टेंस ले लिया मैंने और मैं क्या करता हूं, मैं ये एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं. अब ये एरिया, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना छोटा है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो fx की वैल्यू यहां पर है और fx की वैल्यू यहां पर है वो बहुत कम चेंज होगा, उसके अंदर बहुत थोड़ा चेंज होगा. तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, एक तरह से एक रेक्टेंगल मान लेता हूं. मैं इस स्ट्रिप को एक रेक्टेंगल की तरह मान सकता हूं क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इतनी छोटे चेंज इन x के अंदर fx की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो इसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल मान लिया है जैसे. तो मैं इस रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो एरिया कितना होगा, यहां पे ये हाइट कितनी है fx की इक्वल, यहां पे ये बेस की लेंथ कितनी है dx की इक्वल. तो एरिया कितना होगा, एरिया dA वुड बी इक्वल टू fx इंटू dx. अब ऐसे ही मुझे बाकी सभी रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करते जाना है और उसको सबका सम किसके इक्वल होगा, इट वुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ अंडर दिस कर्व. तो उन सबको ऐड करने के लिए बेसिकली मैं समेशन करूंगा इन एरियाज का, सभी एरियाज का. उस समेशन को अगर मैं इनफाइनाइट टाइम्स करता हूं सो दैट बिकम्स इंटीग्रल, है कि नहीं. वी नो दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल. एक्चुअली इंटीग्रल का मतलब ही ये होता है कि मैं छोटे छोटे एरियाज को इनफाइनाइट टाइम्स जब ऐड करता हूं, इनफाइनाइटेसिमली छोटे छोटे एरियाज को, तो उन एरियाज का सम, उस सम को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल. ये जो सम है s, इसको बड़ा करके हमने इंटीग्रल का साइन बना दिया. तो मैं एरिया जो ऐड कर रहा हूं वो x की वैल्यू कहां से कहां तक ऐड करने वाला हूं मैं. मेरा एरिया शुरू कहां से होता है, x इज इक्वल टू a से, और फाइनल एंड कहां पे होगा, x इज इक्वल टू b पर. तो मैं कहां से लिमिट्स को पुट करूंगा, तो x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक लिमिट्स पुट करेंगे. सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द एरिया अंडर अ कर्व. अब मेरा कर्व जो है fx, जो कर्व है वो fx क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7. a की वैल्यू कितनी है मेरे केस में, a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू कितनी है 10. तो जब मुझे एरिया फाइंड करना होगा, एरिया वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल dA विच इज इक्वल टू इंटीग्रल x इज इक्वल टू 5 से लेके x इज इक्वल टू 10. fx कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7. दिस इज द एरिया. बस अब हमें क्या बचा है हमारे क्वेश्चन में, बस हमें सिंपली इंटीग्रल करना है. इंटीग्रल इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. वो आप लोगों को आई थिंक आता होगा,
सो अगर इंटीग्रल करते हैं एक्स स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक हायर पावर में हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल कर देते हैं. सो ये कितना हो जाएगा 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 6x. x का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7. अब क्योंकि एक कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, हम लोग एक वेरिएबल को लिख देते हैं बस x. इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक है, 5 से लेकर 10 तक. दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया. अब पुट करते जाते हैं लिमिट को. 10 को पुट करते हैं तो ये 3 तो 3 कैंसिल हो गया, तो 10 का क्यूब यानी 1000 माइनस 5 का क्यूब यानी 125 प्लस इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 बचेगा. 3 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 7 टाइम्स x यानी 10 माइनस 5. आई थिंक ये लिमिट्स तो पुट करनी आप लोगों को आती होगी. सो 1000 माइनस 125 875 प्लस 100 माइनस 25 वुड बी 75 into 3 would be 225 plus 10 minus 5 is 5 into 7 35. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 900 1100 plus 35 1130. So 1135 is the area bounded under the curve. So this is a new concept, area bounded under the curve निकालने का. So this is how we find out. I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. If yes, then let's move on to the next question.